Hello students, in this video I am going to discuss about the electronic configuration of the elements. अब बेटा देखो हमने सारे प्रिंसिपल्स जब समझ लिए तो अब हम आते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स में। तो उन्हीं को हम अप्लाई करके अब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। ठीक है कि कोई से भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे कौन सी शेल में, सब शेल में और ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं, उन्हीं का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज दी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। एक हम इस तरीके से नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और एक तरीका होता है हम इसको ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट केस होता है इसमें अगर हम ये लिखते हैं बेटा 1s2 तो इसमें हर चीज का मतलब क्या होता है ना? तो जो फर्स्ट है जो हमने ये 1 लिखा है, 1 रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जो 1 होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज दिस s रिप्रेजेंट्स द सब शेल एंड दिस 2 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ नोटेशन। In the electronic configuration, it is represented in the increasing energy level which has been given by the Aufbau principle. In the second representation, each orbital of the subshell is represented by a square or a circular box, and the electron is represented by an upward arrow and a downward arrow. The upward arrow means the spin is the plus half, whereas the downward arrow means a negative spin minus half. The second notation has an advantage over the first notation as it represents all the 4 quantum numbers. है ना? यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस हाफ है, कौन सा माइनस हाफ है, लेकिन यहाँ पे हम जनरल बता सकते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें इस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो थोड़ी सी अपनी पहले वाली नॉलेज को जल्दी से राइट डाउन कर, तो बेटा थोड़ी सी अपनी पुरानी वाली नॉलेज को देख लीजिए कि s में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, p ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वेयर एज इन f वी हैव अ मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। The increasing energy level is given by the Aufbau principle. अब देखो बेटा, प्रिंसिपल तो हमारा बहुत सिंपल था, हम सिंपल से याद करते हैं। इसको हम लिखते हैं बेटा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। यहाँ तक हमारा काम हो जाता है। और हमने कैसे इसको याद किया था? बाय दी, हम इसको एरो बनाते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं बेटा? फ्रॉम द टेल टू द हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, अगेन टेल टू हेड। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये तो बेटा हमने लास्ट वीडियो में अपना बहुत अच्छे से डिटेल में aufbau प्रिंसिपल को समझ लिया है। अब आपको एक जल्दी से छोटी सी ट्रिक बता देते हैं इसको याद करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम टाइम में हमें नहीं होता, अभी नए नए हो, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाता है, नहीं याद हुआ किसी वजह से, तो देखो बेटा बहुत आसान सी ट्रिक है तो हम इसको ट्रिक याद करने की बात है, हम धीरे धीरे इसको याद कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, ये जो ट्रिक है ये हमारी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो कि हमने कैसे इसको aufbau प्रिंसिपल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद फिर टेल की तरफ चले जाएंगे 2p, 3s, देन अगेन वी विल मूव टू द टेल 3p, 4s, 3d, 4p। याद कैसे करोगे बेटा? अ सिंपल ट्रिक है हमारे पास, s s p s
एस, देखो बेटा एस एस पी एस पी एस, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगी। डी पी एस डी पी एस, एस 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 से हम याद कर सकते हैं स्कूल स्कूल, है ना, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगी। एस एस पी एस, डी पी एस, देन कम्स एफ डी पी एस। ये तो हमारे इसके सबशेल्स लिख लिए। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे याद करेंगे, है ना। अब देखो बेटा, याद करने के लिए तो बहुत कुछ हम लोग यहाँ से लेके याद कर सकते हो, लेकिन जैसे तुम लोग बहुत चीज़ें बायो की भी याद कर लेते हो, थोड़ी थोड़ी हम यहाँ भी याद कर लेते हैं। सिंपल नंबर है 122 334, कैसे याद करोगे? 122 334 345 456 4567 5678। अगर हमने इतना सा नंबर याद कर लिया तो ये सीरीज याद हो जाएगी। एक बार और बोल लेते हैं, 122 334 345 456 4567 5678। एक बार बोल के लिखोगे याद हो जाती है। इतने बड़े बड़े फ़ोन नंबर्स याद कर लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। तो देखो बेटा, कर लिए तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। देखिए बेटा, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8। यहाँ तक तो हमारा आएगा। यहाँ तो हमने बेटा आगे लिखा भी नहीं। 7p के बाद जो हमारी शेल भरी जाती है वो 8 होती है। अगर हम ये सीरीज़ याद कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। और ये जो सीरीज़ है हमारी, ये हमारी सब किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। इसको हम बना सकते हो, आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, प्रैक्टिस से याद हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू दी 30 एलिमेंट्स। आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा आएगा करने में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बेटा ले लो, और उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। Now we are going to write the electronic configuration up to the 20th element, then we will go for the next one. Hydrogen. The atomic number of hydrogen is 1. 1 means it is 1s, and how many electrons will be there? Only 1. So it is 1s1. Now comes helium having the 2 electrons. So it will be 1s2. After 1s, we fill second shell, that is 1s2. And how many electrons are left? 1 electron. So 2s1. In beryllium, 1s2, 2s2, 4. After 2s2, we will fill 2p. So 1s2, 2s2, 2p, 1. Then comes carbon, 1s2, 2s2, 2p, 2. Nitrogen, 1s2, 2s2, 2p, 3. Oxygen, 1s2, 2s2, 2p, 4. Fluorine, 1s2, 2s2, 2p, 5. And finally neon, 1s2, 2s2, 2p, 6. Up till here, the 8 electrons are completed. So neon is a noble gas having 8 electrons, up to 8 electrons in the outermost shell, and here it has the 2 electrons, so a total of 10 electrons. Now comes sodium. तो बेटा सोडियम में यहाँ तक अगर हमें ये पता है कि नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक रिप्रेजेंटेशन तो हमारा ये रहता है कि हम यहाँ पे जनरली नियॉन लिख देते हैं। नियॉन मीन्स कि इस ब्रैकेट के अंदर अगर नियॉन लिखा हुआ है तो 1s2, 2s2, 2p, 6, यहाँ तक तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड आफ्टर 10, 11th इलेक्ट्रॉन विल गो इन 3s1. नेक्स्ट कम्स मैग्नीशियम. अब हम इसको अगर पूरा लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, then comes the 3s2. After 3s, we have 3p. So, all will be filled in 3p. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Here also, same way, 3p2. Again,
For phosphorus 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Here sulfur again 3p4. Chlorine 3p5 means the शुरू वाला सेम है, लास्ट का हम लिख रहे हैं. Then in argon it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. लास्ट में कितने आ गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गई. सो हेयर इट इज 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए? 18 इलेक्ट्रॉन्स. फॉर पोटेशियम अगेन द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल बी argon means the 18 electrons are filled. Then comes 4s1. एक तरीका ये होता है, अदरवाइज हम कैसे लिखेंगे पूरा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. And for calcium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. हमने यहाँ पे 3D नहीं फिल करा है, 4s फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑफबाउ प्रिंसिपल. अगर हम इसको अपने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन से देखोगे बेटा, तो यहाँ पे देखो 2p में 2p मीन्स 3 मीन्स द p ऑर्बिटल इज हैविंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट टू इज सिंगली फिल्ड फर्स्ट. तो 2p में पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होगा and then only the pairing will start in oxygen 2p4. तो 2p4 में पहले इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे? 1 2 3. Then only the fourth electron in 2p4 is filled according to the Hund's rule. तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं बेटा, तो हम ये सब चीज़ें ही याद रखते हैं. आफ्टर फिलिंग इज then only in for fluorine 2p5 then only the one electron will come in the next one and in neon it will be in the last one. तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो. Now we are going to discuss the electronic configuration of from the 21 to 30th elements. Here we are going to write the electronic configuration from the elements from 21 to 30. These elements are known as the d block elements. You are able to know just now. If you write the electronic configuration for 21, it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Up till here it is 20 electrons. Now the 21st electron will enter in Now the 21st electron will enter in d orbital, 3d orbital first. Now comes the titanium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Here vanadium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. In chromium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. हम इसके हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए था, लेकिन बेटा जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है ना. इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? 3s2, 3p6, then comes 4s1, 3d5. ये बेटा ऐसे याद कर लोगे तो याद हो जाएगा. अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि 3d4 में से इलेक्ट्रॉन 3d4 में ना रह के 3d5 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s 4s हैज़ जम्प्ड इन 3d टू मेक इट मोर स्टेबल. ये जो स्टेबल होता है बेटा, ये होता है ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हों,
वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया और इसका रीज़न होता है बेटा, द फर्स्ट वन इज़ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिमेट्रिकली 3D में 5 कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे, बाय दे आर दी सिंगली फिल्ड। और यहाँ पे हमारे पास 4s रहता है, 4s है, 3D है, तो 4s से इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। तो अब हमारे पास जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं नेचर, इसलिए ये स्टेबल है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें एक्सचेंज एनर्जी। जो ये एक्सचेंज एनर्जी होती है, जितने ज़्यादा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगली फिल्ड होते हैं, उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज कर सकता है। कभी यहाँ से यहाँ जंप कर गया, कभी यहाँ से यहाँ जंप कर गया, कभी ये वाला यहाँ जंप कर गया, क्योंकि वो सिमेट्रिकल हैं। तो इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैव मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस एंड दस दे हैव द लार्जर एक्सचेंज एनर्जी। तो इस वजह से जो है, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्रोमियम के केस में हम याद रखेंगे बेटा, इस ट्रिक से बना देते हैं कि ये हमारा एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है 4s1 3d5। इसी तरीके से आगे का हम लिखेंगे। अगर हम मैंगनीज का केस आएगा बेटा तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। यहाँ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 4s2 के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन विल कम बैक इन 4s2 और 3d5 तो ऑलरेडी हमारा हाफ फिल्ड है। इन केस ऑफ आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब यहाँ से पेयरिंग शुरू हो गई। यहाँ से जो पेयरिंग शुरू होती है बेटा, ये हमारी 3d7 3d8 निकेल तक जाती है। अब आ जाइए कॉपर का केस अगर आता है, अगेन इट शोज द एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करता है बेटा, अगेन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्या होगा, 4s1 3d10। Why? Because this time 4s1 and then the 3d10 will have a fulfilled orbitals 3 4 5 6 7 8 9 10. One electron from 4s jumps in 3d to make it as 3d10 and it remains as 4s1. ये मैंने बेटा ऐसे दिखाया है आपको, आप लोग ऐसे याद नहीं करते हो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आप लोग रिटेन कर पाओ ये चीज़ कि मैम ने बताया था कि इसको इस तरीके से ही याद रखना है। हम 3s2 3p6 के बाद 4s1 3d10 ही लिखेंगे। वी आर नॉट सपोज टू राइट दिस थिंग, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इस तरीके से लिखा है। एंड देन इन द लास्ट कम्स द जिंक विच इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, then comes 4s2 3d10. Now this is a general one. अब बेटा देखो, अगर कभी भी ये चीज़ याद रखना बेटा कि if electron is removed from these elements, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं इनमें से किसी भी एलिमेंट में, देन द इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। और इस केस में आउटर मोस्ट शेल 3D को कंसीडर नहीं करेंगे, इट इज 4s। द 3D ऑर्बिटल or subshell, you can write the 3D subshell is not the outermost shell. याद रखना,
क्योंकि जब आप आयन्स बनाते हो आपसे बोला जाएगा कि कॉपर आयन बना दो, क्रोमियम आयन बना दो, टाइटेनियम आयन है, वेनेडियम आयन है, तो आप इलेक्ट्रॉन जो है 3D से निकालना शुरू कर देते हो। नहीं, हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालेंगे, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन 3D से रिमूव होता है। क्योंकि बेटा ये जो 3D है हमने लिखा इस तरीके से है, बट दिस 3D इज एसोसिएटेड विथ दिस 3s 3p 3d, देन कम्स दी 4s। तो 4s तो हमारा आउटर मोस्ट शेल है क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, 3 से ज़्यादा। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले आउटर मोस्ट शेल से निकलता है और आउटर मोस्ट शेल हमारे पास 4 है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, take the screenshot of this so that you are able to write in your books and it will be easy for you to learn the electronic configuration. फर्दर बेटा आगे के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं एलिमेंट्स के आफ्टर 30, वो धीरे धीरे आपको फर्दर चैप्टर्स में पढ़ाए जाते हैं। इन द डी ब्लॉक, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनाइट्स, एक्टेनाइट्स, तो वहाँ आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं। बट इनिशियली वी आर हेयर to make you sure that you will learn about the electronic configuration in this. Hope you have understood this part. Thank you.